Dear student, I am Banpal Maurya. In class 10th, we read about respiration in plant. Dear student, आज हम लोग क्लास 10th में रेस्पायरेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स में किस प्रकार से रेस्पायरेशन होता है। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इन सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, इसमें जो रेस्पायरेशन होता है वो सिंपली टेक प्लेस होता है उसके जनरल मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन अगर एनिमल की बात करें तो हम यूनिसेलुलर एनिमल की जब बात करते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है, तो इसमें जो रेस्पायरेशन होता है वो टेक प्लेस होता है, रेस्पायरेशन take place by cell membrane. किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि अर्थवर्म होते हैं, ठीक है, which live in soil. Their skin absorb oxygen from the air and remove carbon dioxide. So respiration या रेस्पिरेटरी आर्गन्स जो होते हैं अर्थवर्म में, वो मुख्य रूप से उनकी स्किन होती है मॉइस्ट स्किन के थ्रू। अर्थवर्म जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अर्थवर्म में जो रेस्पायरेशन होता है, respiration in earthworm, वो किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है। स्किन या हम कह सकते हैं मॉइस्ट स्किन, जो उसकी मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बाय प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन। तो जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट लाइक दैट, अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात कर ले, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक दैट जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे हम कह लें फिश, ठीक है, प्रॉन हुआ, प्रॉन, ठीक है, इनमें गिल्स के द्वारा होता है रेस्पायरेशन। दे रेस्पायर थ्रू, दे रेस्पायर थ्रू गिल्स। किसके द्वारा रेस्पायर करते हैं? गिल्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं। ठीक है ना, और ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अगर हम इंसेक्ट की बात करें लाइक दैट, जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट की बात करें, ठीक है, तो इंसेक्ट जैसे है आपका ग्रासहॉपर हुआ, ग्रासहॉपर हुआ, कॉकरोच हुआ, हाउस फ्लाई हुई, हाउस फ्लाई, ठीक है,
या फिर मॉस्किटो हुआ, तो इन सारे एनिमल्स में रेस्पायरेशन के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इन सारे एनिमल्स में रेस्पायरेशन के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ये रेस्पायरेशन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ये इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहे जाते हैं। ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स जैसे होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन like human being, ठीक है, बर्ड पक्षियों में, या फिर लिजार्ड में, ठीक है, डॉग में, ठीक है, फ्रॉग में तो कई टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इन सब में रेस्पिरेशन एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जिसको हम कहते हैं लंग। किसके द्वारा रेस्पायर करते हैं, लंग्स के द्वारा करते हैं। फ्रॉग एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, एक्सेप्शन के रूप में फ्रॉग होता है। ठीक है, फ्रॉग में जो बोथ रेस्पायरेशन पाया जाता है, लंग्स के द्वारा भी होता है, और ये क्यूटेनियस रेस्पायरेशन भी शो करते हैं। ठीक है, इसमें रेस्पायरेशन किसके किसके द्वारा होता है, लंग्स एंड स्किन, दोनों के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, लंग्स के द्वारा भी होता है और किसके द्वारा, स्किन के द्वारा भी होता है रेस्पायरेशन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें दोनों तरह की रेस्पायरेशन पाए जाते हैं। लंग्स में भी होता है और क्यूटेनियस बक्कोफेरेंजियल भी होता है। ठीक है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज क्वाइट एनिमल्स इज मस्ट फास्टर दैन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है, यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट होता है, यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट, नोटेबल पॉइंट, क्या होता है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग, is much faster in aquatic animal than टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल की तुलना में जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उसमें ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी आप जानिए। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि रेस्पायरेशन इन अमीबा। रेस्पायरेशन
इन अमीबा। अमीबा, ठीक है। अमीबा एक एक्वाटिक एनिमल्स होता है, उसकी ऐसे बॉडी पाई जाती है और ये वाटर में सस्पेंडेड होते हैं। तो इनमें जो रेस्पायरेशन होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस एक्सचेंज होती है बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सेल्स ऑफ अमीबा, ठीक है। तो इसमें जनरली ऑक्सीजन गैस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू O2 गैस इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट होती है CO2, ठीक है, जो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है। तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है इसमें अमीबा में रेस्पायरेशन का प्रोसेस। अब ठीक उसी प्रकार से हम रेस्पायरेशन इन अर्थवर्म की बात करें, ठीक है। यहाँ पे रेस्पायरेशन इन अर्थवर्म, ठीक है। रेस्पायरेशन इन अर्थवर्म, तो अर्थवर्म जो केचुआ होता है उसकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है। कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, नम होती है। तो मॉइस्ट होती है तो ये आसानी से क्या कर सकती है, इन्वायरमेंट से O2 को लेती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। तो ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करते हैं, अर्थवर्म respiration करते हैं। The earthworm absorb oxygen needed for respiration through its moist skin, ठीक है। अगर हम बात करें रेस्पायरेशन इन फिश, ठीक है, फिश में रेस्पायरेशन की बात करें तो फिश आर हैज स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग ऑर्गन्स। फिश में स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसको हम रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, जिसको हम गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन द वाटर पासेस ओवर द गिल्स, जब वाटर गिल्स के अंदर क्रॉस करता है, लाइक दैट, ये माउथ है फिश का, ठीक है, और ये गिल्स है ऐसे, ठीक है। तो वाटर यहाँ से इंटर करता है, वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल्स फिर यहाँ से ऐसे गिल्स के थ्रू बाहर आएंगे, H2O, और यही H2O फिर क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। और ये जो क्या है, इसको हम गिल्स कहेंगे, ठीक है। तो गिल्स जो होती है हाईली वैस्कुलराइज्ड होती है, ब्लड की ज़्यादा सप्लाई होती है यहाँ पर, ठीक है। तो जिस प्रकार से वाटर जब यहाँ से इंटर करता है और यहाँ से एग्जिस्ट करता है, उसी दौरान हाईली वैस्कुलराइज्ड जो गिल्स होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज हो जाता है, जिसके थ्रू ये फिश रेस्पायरेशन आसानी से कर लेती है। तो हम कह सकते हैं व्हेन वाटर पासेस ओवर द गिल्स exert dissolve oxygen from, या एक्सट्रैक्ट खींच लेता है डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर, इस वाटर से वो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो ये सारे रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स थे, ठीक है। अब रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो रेस्पायरेशन जो ह्यूमन बींग्स में होता है, द फंक्शन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पायरेशन होगा
उसको हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। रहने देते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन आर मैन, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है।